हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे इस सेशन में आज आप पढ़ने वाले हैं मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2025 कक्षा 10वीं विषय गणित के ये जो मासिक मूल्यांकन के जो प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में फटाफट साए साए देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो मेरे इस क्लास में क्या क्या आपको सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, सबसे पहले देख लेते हैं। मेरे जो इस चैनल में आपको डेली जो भी क्लास होंगे, जो भी मीन्स केवल मैथ्स का जो सवाल मैथ्स का ही क्लास होता है। ठीक है, 9th 10th का अक्सर ज्यादातर जो है ना क्लासेस लगती है, और डेली अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके लिए स्पेशल क्लास पूरे साल भर जो है ना सारे टॉपिक पे चर्चा और सारे सवालों को हम देखेंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मेरे इस चैनल में सबसे पहले क्या है, ये जो क्लास है मेरा, ये क्या है, फ्री है, कोई इसके लिए पैसा आपको नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसलिए आप ज्वाइन कीजिएगा। आपको या तो दो जूम ऐप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आर के क्लासेस के नाम से है, और मेरा मोबाइल नंबर है 83, क्या है मोबाइल नंबर बता देता हूं मैं आपको, 8319090031 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी व्हाट्सएप में जो है आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो और मैसेज कर देंगे हाई करके। ठीक है, क्लास 10th ऐसा लिख के आप अगर मैसेज कर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा, और मैं आपका जो अपना जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा और साथ में व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा पहला क्या है, ये जो क्लास है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा देखिए, जो भी हम व्हाइट बोर्ड में पढ़ेंगे है ना, इस व्हाइट बोर्ड का आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आपको केवल समझना है क्वेश्चन को, है ना, सॉल्यूशन को। ओके, तो और उसके बाद आपको जो है ना होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, डेली यहीं पर भी होमवर्क कराया जाएगा और साथ में भी कराया जा सकता है। ठीक है, और साथ में आपका जो डेली है एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको तुरंत कराया जाएगा। ठीक है, डेली कराया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये जो चैनल है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में व्हाट्सएप ये जो नंबर है इसमें ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको डेली लिंक मिलेगा। आप डेली जो है ना कंटिन्यू क्लास अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, शाम को डेली क्लास लगेगी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज का मासिक मूल्यांकन का जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन। ओके, तो पहला प्रश्न क्या है, यहां पर दिया क्या है, देखिए पहला प्रश्न है यहां पर। ओके, आप स्क्रीन में देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आया था हमारे पूरे जिले में। ठीक है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है। ओके, तो चलो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, आपका जो समय है, ये जो पेपर है कितने नंबर का है, मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, और समय है आपका 90 मिनट। ठीक है, ओके, यानी कि 1.5 घंटे का है। ठीक है, उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ये है आपका 4 प्रश्न है, सॉरी यहां पर 2 प्रश्न है, एक एक नंबर का आता है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से ब्लूप्रिंट है ना, उसी के आधार पे क्वेश्चन है। ओके, तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न आपका, सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है जी, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आप इसको क्या तुक्का लगाएंगे, अगर तुक्का लगाएंगे तो आपका जो आंसर है जरूरी नहीं है कि ये सही होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुक्का नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अगर उसका ट्रिक मालूम है ना, और ट्रिक तो मालूम
करना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो ट्रिक को अच्छे से समझना है और उसको सॉल्व करके उसका आंसर देना है। तो कैसे इसका आंसर देंगे, चलो देख लो। ठीक है, क्वेश्चन है x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है यहां पर। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए x सबसे पहले क्या है, x इक्वल टू एक बार क्या करोगे आप, x के बराबर 0 कर देना। ठीक है, x के बराबर 0 कर देना, यानी कि x का मान 1 हो गया, दो मूल निकलते हैं। ठीक है, x बराबर 0 होगा। दूसरा हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 0, तो हो जाएगा ये x बराबर 5 को पक्षांतर कर दीजिए, 5 आएगा। ठीक है, ये एक आंसर हो गया और पहला आंसर ये हो गया। ठीक है, x बराबर 0 कौन से ऑप्शन में है, देखिए x बराबर 0 और ये ऑप्शन बी में है। ठीक है, 0,5। ठीक है, 0,5 इसका आंसर होगा। ओके, एक नंबर आपको मिल जाएगा इस तरह से, अगर सवाल को हल करेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया है, दूसरा प्रश्न, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विभेदक है। क्या है विभेदक, ठीक है, विभेदक आपको ज्ञात करना है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, क्या है, क्वेश्चन है आपका x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का हम क्या करते हैं जी, मानक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। अब इतना मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या है, यहां है आपका a बराबर क्या है, 1 है, और b बराबर है आपका ऋण 4, c बराबर क्या है यहां पर 2 है। ठीक है, तो किसका मान ज्ञात करना है आपको, विभेदक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका क्या, विभेदक। विभेदक का सूत्र क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू होता है ये होता है। ठीक है, तो d इक्वल टू d यानी कि विभेदक, क्या है, विभेदक। ओके, तो b का मान कितना है, ऋण 4 है, ऋण 4 का स्क्वायर हो गया, ऋण 4 a का मान 1 है और c का मान 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16 और 4 दूने 8, तो आएगा कितना, 16 में 8 घटा दीजिए 8, ये होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब में इसका आंसर मौजूद है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक, यानी कि पहला का दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया, 2 नंबर आपको मिलना 100% गारंटी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर ये पहला प्रश्न हो गया आपका। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान का हमको क्या करना है, पूर्ति करना है। रिक्त स्थान के पूर्ति का भी ये भी एक एक नंबर का सवाल है, ये 2 क्वेश्चन है यहां पर भी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, चलो इसमें क्या है, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है यहां पे, रिक्त स्थान वाला। ठीक है, अब हम कौन सा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का श्रेणी है 3 ऋण 2 ऋण 7 ऋण 12 का सार्वंतर खाली स्थान होगा। ठीक है, सार्वंतर का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, क्या दिया है जी, यहां पर समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, समांतर श्रेणी का मान दिया हुआ है 3 ऋण 2, फिर क्या दिया हुआ है ऋण 7, फिर ऋण 12, ये इस तरह से दिया हुआ है आपको। समांतर श्रेणी का सार्वंतर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर प्रथम पद a है। ठीक है, a बराबर 3, तो d बराबर क्या, ये क्या करना पड़ता है हमको, द्वितीय पद में पहला पद को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a2 में a1 घटाएंगे तो d का मान निकल कर आएगा, a2 का मान है ऋण 2 और a1 का मान कितना है, a1 का मान है यहां पर 3, माइनस होता है। ठीक है, यहां पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान क्या आ गया जी, यहां से d का मान आ गया आपका, देखो 5 आ गया, कितना आ गया, ऋण 5 आ गया। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर d का मान हो जाएगा ऋण 5 हो जाएगा। क्या होगा, ऋण 5 इसका आंसर
हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रम 2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, क्या है यहां पर, 2 का है आपका, दो में क्या है, करणी 2 धन 1 और करणी 2 ऋण 1 का समांतर माध्य खाली स्थान होगा। समांतर माध्य दूसरा प्रश्न है। ठीक है, दूसरा का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, देखिए यहां पर सीधा सीधा हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े क्या क्या है यहां पर, कर्णी सूत्र क्या होता है, देखिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये इसका क्या है, सूत्र है। ठीक है, अब देखिए इसमें मान रख देते हैं, आंकड़े क्या क्या है, करणी 2 धन 1, फिर जोड़ देंगे हम, है ना, करणी 2 ऋण 1 बटे 2 आंकड़े हैं तो 2 से आपको क्या करना है, इसको भाग दे देना है। ठीक है, चलो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, ये ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक वाले दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ऋण 1 से ऋण 1 घट गया, कट गया। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां से बचा क्या है ऊपर में, करणी 2 धन करणी 2 बटे 2 का मतलब हो गया, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 1 है ना, तो ये 2 करणी 2 बटे 2 होगा, 2 से 2 कैंसल, तो इसका आंसर हो जाएगा करणी 2, ये इसका आंसर हो जाएगा साए साए। ठीक है, इस तरह से यहां पर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका करणी 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से सवालों को हल करना है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमेशा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तिमाही छमाही सभी में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि अभी मासिक मूल्यांकन में दिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न अब देखते हैं, ये दोनों, ये प्रश्न हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करके आपको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ओके, क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। मूल वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, 9x का स्क्वायर ऋण 3x और ऋण 2 बराबर 0 है। ये एक द्विघात समीकरण है। ओके, तो इस द्विघात समीकरण का हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करके मूल ज्ञात करना है। तो क्या करना है, यह गुणनखंड यानी कि मध्य पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए। ठीक है, ओके, और इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, गुणनखंड जब भी करते हैं ना, तो हम ये जो पहला पद है, ठीक है, इस पहला पद का गुणा हम, ये जो अचर पद है, ठीक है, स्थिरांक है ऋण 2, उसके साथ गुणा करते हैं। जैसे गुणा कर दिए तो कितना आया, 9 दूने 18 आ गया। इस 18 को हमको क्या करना है, इस 18 को हमको करना है गुणनखंड करना है। ओके, यानी कि 2 भागों में इस तरह से बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर ऋण 3 आना चाहिए। ठीक है, 6 गुणित 3, 6 त्रिक 18 हो गया। ठीक है, अगर हम ऋण 6 में धन 3 घटा देते हैं तो क्या आएगा, ऋण 3 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या आएगा यहां पर, ऋण 6 धन क्या आएगा, धन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, 9x का स्क्वायर और ऋण 6x सीधा सीधा लिख दीजिए और धन 3x ऋण 2 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 का जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, जोड़ा बन गया। ओके, अब यहां से देखिए क्या कॉमन निकलने वाला है, उभयनिष्ठ कौन सी संख्या निकलने वाली है। ठीक है, तो यहां से देखिए 3 तिया 9, 3 दूने 6। ओके, और साथ में x भी दोनों में है, एक एक x बाहर निकल जाएगा, 3 का 3 निकल जाएगा। ठीक है, और साथ में x निकलेगा
तो बचेगा यहाँ कोष्टक में क्या, ये दोनों का जोड़ा में, ठीक है। 3 तिया 9, एक x निकल गया है, एक x बच जाएगा। फिर उसके बाद यहां से x तो निकल चुका है, 3 दूने 6, ये 2 बच गया यहां से, ठीक है। अब यहां से निकालना है हमको, 3x ऋण 2 है, तो यहां पर देखिए 3 ना 2 से भाग जाएगा, ना 3 2 से जाएगा, ठीक है। तो यहां कुल मिलाकर के बाहर अगर कॉमन निकलेगा तो 1 निकलेगा, 3x ऋण 2 कोष्टक में बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद ये जो जोड़ा बना हुआ है ना, ये दोनों जो जोड़ा बना हुआ है ना, ये जोड़ा में से एक को लिख लेते हैं, ठीक है। 3x का x माइनस 2 और जो कॉमन फैक्टर है ना, ये दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं, इनका एक जोड़ा बना लेते हैं। ये जोड़ा बन गया इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक बार क्या करेंगे, ये जो जोड़ा है ना, इसके बराबर 0 लिखेंगे और दूसरे बार इसके बराबर भी 0 लिखेंगे। 3x ऋण 2 बराबर 0 और 3x धन 1 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या आएगा, यहां पर देखिए, ये 2 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये 3x ये ऋण है, धन हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। ये एक मूल ज्ञात हो गया, ठीक है। दूसरा मूल देखते हैं यहां से, 3x धन 1, तो यहां से 3x 1 को पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहां से ऋण 1/3, ठीक है। इस तरह से आपका जो आंसर है, ये जो वर्ग समीकरण है, इसका उत्तर साय साय आ गया, ठीक है। ये दोनों उत्तर हैं इसके, यानी कि समीकरण के मूल क्या क्या है, x बराबर 2/3 और ऋण 1/3 होगा, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करना है, या आप यहां पर लिखेंगे, अतः मूल x बराबर 2/3 तथा x बराबर ऋण 1/3 होगा। इस तरह से आपको सवालों को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। चलो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न भी हो गया। अब आपको चौथा प्रश्न देखना है, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है आपका, वर्ग समीकरण x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऐसा प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में, सीजी बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। क्या है समीकरण, क्या है, x का स्क्वायर माइनस 4x, x का स्क्वायर माइनस 4x और क्या है जी, प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ये आपका द्विघात समीकरण है ना। इस समीकरण की तुलना, ये जो समीकरण है ना, समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ओके। तो अब इसको तुलना कर देते हैं, यहां पर क्या क्या होगा, देखिए, यहां a बराबर क्या है, इस a के बराबर क्या है, यहां कुछ नहीं, मतलब 1 है, b बराबर 4 है, c बराबर भी 4 होगा, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर ऋण 4 होगा, ये ऋण, ठीक है, ऋण 4, और c बराबर क्या है, धन 4 हो गया, ठीक है। ये आपका तुलना हो गया, ओके। अब मूलों की प्रकृति के लिए फार्मूला क्या है, विभेदक या विविक्तर का ही फार्मूला
लगता है। कुल मिलाकर डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या, विभेदक का जो सूत्र है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बस ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो विभेदक, सबसे पहले विभेदक d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें आप मान रख दीजिए, क्या है, b का मान है ऋण 4 का स्क्वायर, ऋण 4 1, ठीक है, और c का मान भी 4 है। तो d बराबर क्या हो गया, 4 चौक 16 है ना, ऋण ऋण धन हो गया, और ये ऋण धन ऋण हो जाएगा आपका 16, 4 चौक 16, 16 एकम 16, यानी कि d का मान क्या आ गया, यहां पर 0 आ गया। जब d का मान 0 हो तो क्या होता है, मूल क्या होते हैं जी, मूल क्या होते हैं, वास्तविक, वास्तविक और क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, जब d का मान यानी कि ये जो विविक्तर का मान क्या होता है, 0 आ जाता है, तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। यही मूलों की क्या है, प्रकृति है। यही क्या है, मूलों की प्रकृति है। ठीक है, इसीलिए हम जब भी ऐसा सवाल आए तो ये आपको याद रहना चाहिए, डी का मान बड़ा है, छोटा है, काल्पनिक है, समान है, असमान है ना, वास्तविक है, समान है, वास्तविक है, समान है, मतलब 0 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है। इस तरह से आपका मूलों की प्रकृति ज्ञात हो गया। ठीक है, डी का मान 0 आ गया, मतलब मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक और समान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या होगा, देखिए यहां से, आपका कौन कौन सा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न भी हो गया। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। ठीक है, और पांचवा प्रश्न अब देखना है आपको, कौन सा, पांचवा प्रश्न देखना है। ठीक है, चलो पांचवा प्रश्न देखते हैं, इसको फटाफट साए साए सॉल्यूशन पांचवा। ठीक है, क्या होगा, देखिए पांचवा है, वर्ग समीकरण बनाइए यदि मूल 6 प्लस अंडर रूट 5 और 6 माइनस अंडर रूट 5 हो, है ना। तो हमको क्या करना है, इसका वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, तो यहां पर मूल क्या क्या दिया हुआ है, देखिए वर्ग समीकरण में 2 मूल होते हैं, है ना, जिसको सबसे पहला मूल है अल्फा, है ना, और दूसरा मूल है बीटा। 2 मूल होते हैं, तो यहां पर अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा यहां क्या क्या दिया हुआ है, मूल है पहला अल्फा बराबर दिया हुआ है 6 प्लस अंडर रूट 5, और बीटा का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6 माइनस अंडर रूट 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण का एक फार्मूला होता है, जब भी ऐसा सवाल अगर वर्ग समीकरण के 2 मूल दिए हो और उसका आपको वर्ग समीकरण ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक फार्मूला है, जिस फार्मूला से आप वर्ग समीकरण बना सकते हैं। वो क्या है, ये देखिए। ठीक है, सूत्र क्या होता है, सूत्र है वर्ग समीकरण बनाने का, या यहां पर आप लिख सकते हो अभिष्ट क्या, वर्ग समीकरण। क्या होगा, अभिष्ट वर्ग समीकरण, इसका फार्मूला है, क्या है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला में अब आपको क्या करना है, मान को रखना है। चलो मान रख देते हैं, x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा का मान है 6 प्लस अंडर रूट 5, ओके, और ये आपका x गुणा कर रहा है तो x गुणा होगा। ठीक है, फिर अल्फा का मान, अरे सॉरी यहां पर एक छूट गया है। ठीक है, यह क्या है, देखिए प्लस है ना, तो प्लस 6 माइनस अंडर रूट 5 होगा। ठीक है, इंटू एक्स होगा, प्लस
ये हो जाएगा, अल्फा का मान क्या है यहाँ पर, अल्फा का मान है 6 प्लस अंडर रूट 5, ओके। उसके बाद है बीटा का मान, गुणा का चिन्ह यहां पर, ठीक है, इसको आप इस तरह से कोष्टक में रख सकते हैं, और ये है आपका 6 अंडर रूट 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, किस तरह से हल करना है, देखिए सबसे पहले ये जो कोष्टक है इसको हल कर दीजिए, ठीक है। यह पूरे जो पद हैं आपस में जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है, दोनों हो रहा है, ओके। तो यहां पर देखिए ये दोनों अल्फा बीटा का जो मान है ना, ये दोनों जो मूल हैं आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। देखिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ठीक है, एक धनात्मक है और दूसरा क्या है, ऋणात्मक। करणी 5 से करणी 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां केवल बचेगा, क्या बचेगा यहां से बच जाएगा आपका केवल x का स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा, ये x गुणा करेगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं तो ये 6 जो है ना, ये जो पद है एक एक पद अलग अलग इसको गुणा करेंगे तो 6 ये पूरे के साथ गुणा करेगा और करणी 5 भी ये पूरे के साथ गुणा करेगा। तो सबसे पहले हम करणी 6 का ये पूरे के साथ गुणा करते हैं, तो 6 के साथ सीधा सीधा गुणा करेंगे, 6 छक्के 36, ठीक है, 6 छक्के 36 हो गया, ओके। अब उसके बाद यहां इसके सामने में करणी 5 के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 6 एकम ऋण 6 एकम 6 करणी 5 हो गया, ये भी गुणा हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे पूरे के साथ, इसका है ना, तो करणी 5 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 धन 6 करणी 5 हो गया। फिर उसके बाद ये दोनों करणी 5 का गुणा हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा करणी 5, ये धनात्मक एक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, धन गुणित ऋण बराबर ऋण होता है, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 होगा। अब इसको विस्तार से अच्छे से हल कीजिए और बराबर लिखिए, ठीक है। x का स्क्वायर 12x, फिर हो जाएगा, देखिए यहां पर ये 36 है, ये देखिए यहां पर क्या है जी, एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, ठीक है। देखिए ये 6 करणी 5, 6 करणी 5, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा आपके पास क्या, आपके पास केवल बच गया धन 36 और 25 का वर्गमूल होता है क्या, 5 बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि x का स्क्वायर माइनस, देखिए ये 36 में 5 को घटा देंगे, ठीक है, 12x ऋण धन आ जाएगा, है ना, धन 31, ये आपका इस मूल से आपका वर्ग समीकरण साय बन गया, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल को क्या करना है, हल करना है। अगर आपको दो मूल दिया हुआ है तो इस फार्मूला के सहायता से आप वर्ग समीकरण बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, वर्ग समीकरण बना सकते हैं, ओके। ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0, ये 0 छूट गया था, 0 होगा, ठीक है। इस तरह से आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है यहां पर, अगला प्रश्न होगा आपका, क्या है यहां से अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, 5वां हो गया, ठीक है, यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको देखना है 8वां प्रश्न, कौन सा, 8वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 9 12 15 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन कौन सा प्रश्न है आपका, 6वां प्रश्न है, ठीक है। क्या है यहां पर, देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है यहां, या आपको यह मानना पड़ेगा, माना
समांतर श्रेणी का पहला पद या प्रथम पद है ना, प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सार्वंतर क्या है, डी है। तब आपको सीधा ये जो श्रेणी दिया हुआ है ना, इसमें से आपको देखना है क्या है, पहला पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्या है यहां पर 9 है, और सार्वंतर का मान क्या हो जाएगा यहां पर, द्वितीय पद क्या है, सार्वंतर डी का मान हो जाएगा यहां से समीकरण में देखिए, दूसरा पद है 12 और 9, ठीक है, पहला पद 9 तो दूसरा पद क्या है 12, 12 में 9 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सार्वंतर का मान डी हो गया। तो अब आपको क्या करना है, 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, 16 पदों का योगफल, यानी कि n बराबर कितना, 16 पद, ठीक है, 16 पद, इसका आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है जी, इसका फार्मूला होता है सूत्र, ठीक है, इस सूत्र से ये हल होने वाला है ना। सूत्र है आपका एस एन इक्वल टू एन अपान 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका फार्मूला है। इस फार्मूला में मान रख देते हैं, सवाल साए साए हल हो जाएगा। n का मान क्या है, 16 है, तो s 16 बराबर हो जाएगा n का मान 16 बटे 2, ठीक है, तो 2a का मान कितना है, यहां पर a का मान है 9, तो 9 रख दीजिए, धन n का मान क्या है यहां पर 16 है, ठीक है, ऋण 1, d का मान क्या है, d का मान 3 है, ठीक है। अब सवाल s 16 का मान आपको साए साए उत्तर देना है, तो s 16 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 8 16, ठीक है, ये 8 हो गया, उसके बाद हो गया 2 निम 18, धन ये हो जाएगा आपका कितना 15, और 15 तिया 45 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 15 तिया 45, देखिए 16 में 1 गया, 15 15 और एक 3 गुना होगा तो 15 तिया 45 हो गया, ठीक है। s 16 इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 8, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 8 5 13 का 3, हंसी लाया 1, 4 1 5 और 1 6, ठीक है, 63 हो गया, 8 गुणित 63 आ गया, कितना आ गया, 8 गुणित 63 आ गया है, ठीक है। अब इसको पूरे को गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका s 16 बराबर हो जाएगा, ये हो गया 8 तिया 24 का 4, हंसी लाया 2, ये हो गया 6 8 6 7 42 6 8 48, ठीक है, 48 और 2 ये हो गया आपका 50, ठीक है। इस तरह से साए साए इसका भी उत्तर आ गया, ये है इसका सॉल्यूशन। इस तरह से सवाल को क्या करना है, यानी कि s 16 का मान, यानी कि जो 16 पद का मान कितना आएगा आपका 504 आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। ये कितने मार्क्स का सवाल था, ये है आपका 3 नंबर का, यानी कि 3 नंबर पूरा पूरा आपको मिल गया, समझो, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो वीडियो है बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अगला जो वीडियो होगा उसमें 7वां 8वां और ये 8वां का 8वां सवाल है, ये तीनों सवाल का वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।